बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा अली। नाज़रीन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका जहन में ख्याल आते हैं, एक नेगेटिव सोच जहन में आ जाती है। जैसे सास बहू का रिश्ता हो गया, नंद भावज का रिश्ता हो गया। बहुत कम लोग होंगे जो इस रिश्ते को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, वरना अमूमन लोगों के जहन में बड़ी नेगेटिव चीज़ें आ रही होती हैं। वो अपने रिश्ते के हवाले सोचने लगते हैं कि उनकी नंद उनके साथ किस तरह रहती है या उनकी सास उनके साथ किस तरह रहती हैं। और अगर सास सोचती है तो सास के दिमाग में फ़ौरन आता है, हाँ मेरी बहू इस तरह की है। और इसी तरह नंद और भाभी का रिश्ता भी होता है। तो आज मेरे साथ मेरी नंद मौजूद हैं। आज हम दोनों यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं आपके सामने ताकि हम अपनी ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। नाज़रीन, मेरी सिद्रा से बहुत अच्छी दोस्ती रही है शुरू से ही। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं शादी होकर आई हूँ तो मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी सिद्रा के साथ, क्योंकि ये बात मुझे पहले से मालूम थी कि सिद्रा की और ज़ुबैर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। तो ये कुदरती बात होती है कि शौहर जिससे करीब होता है तो बीवी उससे करीब हो जाती है। तो शायद एक ही वजह भी थी कि मेरी सिद्रा से ज़्यादा दोस्ती थी। माशाल्लाह मेरी 4 नंदे हैं, बाकी 3 नंदें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा रिलेशन उनके साथ भी। लेकिन सिद्रा के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन इस वजह से भी हो गया कि मुझे बोलने का बहुत शौक़ है और सिद्रा की माशाल्लाह बहुत बातूनी है। तो हम लोग जब शुरू होते तो ज़ुबैर आज यही कह रहे हैं, आज तुम दोनों वीडियो बना रहे हो तो अल्लाह ही रहम करे कि मैं कैसे रोकूँगा इस वीडियो को। तो हमने कहा चलें ठीक है, आज तो हम बनाते हैं वीडियो। तो सिद्रा का रिलेशन मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा अच्छा रहा। देखिए, ये रिश्ता वाकई में ऐसा है कि कभी कभी इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, लेकिन यही रिश्ता क्या हर रिश्ता ऐसा है। क्यों बहनों में इख्तिलाफ़ात नहीं होते, बहनों में भी इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। लेकिन ये हम लोगों पर डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन से रिश्ते को कितना सीरियस ले रहे होते हैं और किसको हम कहते हैं चलो ठीक है हो जाता है ये। तो हम बहनों के रिश्ते को ऐसे ही लेते हैं कि चलो हो जाता है, कोई बात नहीं, बहनें हैं, जब अच्छे तरह से मिल रही होती हैं, उसका ख्याल रख रही होती है तो कभी लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन जहाँ नंद भावज का मामला आता है वहाँ हम ये नहीं सोचते हैं। वहाँ कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, किसी भी किस्म की बीच में टेंशन आ जाती है तो हम उस चीज़ को इतना खींच लेते हैं कि वो ज़िंदगी भर हमें याद आता है कि हाँ भाई हमारी नंद ने हमारा ऐसा किया था या हाँ मेरी भाभी ने ऐसा किया था मेरे साथ। वहाँ हम क्यों नहीं भूलते? होते तो वही है ना, वही इंसान है। जब हम बहनों के इख्तिलाफ़ात को भूल जाते हैं तो ये नंद और भाभी इख्तिलाफ़ात लंबे क्यों हो जाते हैं? अच्छा सिद्रा, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है कि लोग इस रिश्ते को इतना नेगेटिव क्यों ले रहे होते हैं? आप तो नंद है, नंद ज़्यादा इसकी वो बनती क्या कहना चाहिए, ज़्यादा इसका निशाना बनती है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। भावजों को तो लोग ले रहे होते हैं कि बड़ी मजलूम हैं ये, तो नंद को लोग बड़ा जालिम ले रहे होते हैं। तो आप किस तरह लेंगे इस चीज़ को? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है और ये रियलिटी है। नंद का नाम, जब नंद और भावज का जब रिलेशन का नाम ही आता है, अगर हम किसी को बताते हैं कि हमारी नंद ने हमारे साथ इस तरह किया तो लोग फ़ौरन ही समझते हैं कि इसकी नेगेटिव अप्रोच करते हैं कि ये नेगेटिव बात ही होगी, क्योंकि सास वो नंद और भावज की बात है, ये रिश्ता ही ख़राब है तो कोई इसमें अच्छी बात हो ही नहीं सकती, कोई पॉजिटिविटी हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हम लोग डिनाई नहीं करते कि ऐसा नहीं होता। हम मानते हैं कि ठीक है साथ में रहते हैं, कभी कभी छोटी सी बात होती है, कभी कोई बात भी नहीं होती, हम उसको बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, जाहिर सी बात है मैं उनकी बहन थोड़ी जो मेरे साथ अच्छा करेंगी। लेकिन अगर हम इस सोच से को अपने दिमाग से निकाल दें, अक्सर ऐसा होता है कि हाइपर टेंशन में हम यही सोचते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा शायद हमारे रिलेशन जो इतना स्ट्रॉन्ग है उसका यही राज है। राज इसका यही है कि हम लोग जब गुस्से में कभी होता है कि हाँ हम चीज़ें अपनी ख़राब कर लेते हैं ये, लेकिन हम लोग क्योंकि एक दूसरे की नेचर को समझते हैं, जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, या फिर थोड़े दिन बाद याद सताती है कि नहीं भाई हमने अच्छा टाइम भी गुजारा है, तो फिर ये होता है कि नहीं ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा ईगो नहीं हो तो फिर हम जब रियलाइज़ करते हैं तो फिर हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, कॉल करते हुए हेजिटेट हो रहे होते हैं तो फिर हम टेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक बात आपको और बताऊँ कि माशाल्लाह सिद्रा भी जो हैं वो भी यूट्यूबर हैं। उन्होंने हमारे चैनल जब हुआ शुरू में उन्होंने वीडियोस बनाई हमारे चैनल पे, 2 वीडियोस आपको मिलेंगी सिद्रा की हमारे चैनल पे। उसके बाद माशाल्लाह सिद्रा ने अपना चैनल ख़ुद बनाया है और उस पर वो बहुत क्रिएटिव वर्क कर रही हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाती हैं। सिद्रा, आप बताएं अपने चैनल के हवाले से कुछ। मेरा चैनल का नाम सोल्यूशन बाय सिद्रा है। इसमें मैंने अभी मेहंदी की बेसिक क्लासेस ली हैं और उसके अलावा स्टिचिंग की क्लासेस ली हैं। अभी मैं कुकिंग की भी डालूँगी, उसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जितनी भी स्किल्स होती हैं जो नॉर्मल बेसिकली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और आजकल के दौर में तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत काम ये हर लड़की को आना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो। वरना तो फिर ये होता ही है कि अगर वक्त ज़रूरत या इमरजेंसी में कुछ करना हो तो वो नहीं कर पाती हैं। तो एटलीस्ट बेसिक उनको इतना आना चाहिए स्टिचिंग के हवाले से, कुकिंग के हवाले से,
तो मैंने अपने चैनल में इसी किस्म की वीडियो अपलोड की। जैसे आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। आप यकीन करें, इतनी ख्वातीनी कॉल्स मेरे पास आती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन किस तरह सीखें, किस तरह करें। घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती या उनका माहौल ऐसा नहीं होता कि वो बाहर जा सकें और सीख सकें। तो आपका चैनल ऐसे ख्वातीन के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा जो घर बैठ के कुछ ना कुछ सीखना चाहती हैं। और देखें, सिदरा एक पॉजिटिव माइंड की है माशाल्लाह से, तो वो क्रिएटिव वर्क कर रही हैं। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव माइंड के हो गए, तो हम भी कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरह हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो आप लोग भी जब इन चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, तो बहुत पॉजिटिव माइंड आपका भी होगा, क्रिएटिव माइंड होगा आपका, तो नेगेटिविटी से खुद ब खुद दूर होंगे। तो ज़रूर सिदरा का चैनल भी देखिएगा आप लोग, और वहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट सिदरा के चैनल पर जा सकते हैं। अच्छा सिदरा, बहनों के रिश्तों में नहीं आती है? ये सब नहीं होता। मसला ये है कि बहनों का नाम ऐसा है, वही बात जिस तरह से जो हम सुनते आ रहे होते हैं, हमारा मेंटल लेवल वही काम कर रहा होता है। अब हम शुरू से कहते हैं अब बहनों में लड़ाई हुई तो हमारी अम्मी बोलती है नहीं, बहन है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, तो वो हमारे दिमाग में होता है छोटी बहन ने कर दिया तो छोटी बहन है, बड़ी बहन है तो उसकी रेस्पेक्ट करनी है। लेकिन बस वो जो एक हमारे माशरे में, बल्कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ही कहेंगे कि ये रिश्ता ऐसा है कि ज़रा सी कोई बात होती है उसको हम इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि ये तो अब चीज़ ठीक होना बड़ा ही मुश्किल है। बल्कि मुझे यहाँ यही बात याद आ रही कि शायद ये हमारी सोसाइटी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि जब बहनों की बात होती है ना, तो कोई जानने वाला भी होगा, उसको पता लगेगा दोनों बहनों में इख्तलाफ है तो फ़ोन कहेंगे अरे बहन है तुम्हारी, दरगुजर से काम लो। अगर बड़ी बहन है तो कहेंगे नहीं बड़ी बहन है जो तुम ख्याल कर लो। छोटी बहन है तो ये होता है जो छोटी बहन है कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत से बात कर लो। लेकिन अगर ये पता चलता है नंद भावज में ये मसला है, हाँ हमें तो पहले लगता तुम्हारी भाभी ऐसी होंगी, हाँ, और अगर नंद के हवाले से तो हाँ मालूम है वो तो इतनी तेज़ है, हम जानते हैं बचपन से उसे। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल यही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें खुद बैठकर अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम लोगों ने एक टाइम गुजारा है और ऊंच नीच कहाँ पर नहीं होती। अगर हम थोड़ा सा समझदारी से काम लें तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी गुजारना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जैसे हमारे इख्तलाफात हुए ज़रा बीच में, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे बहुत आइडियलाइज रिश्ता रहा, आइडियलाइज है अल्हम्दुलिल्लाह रहा भी है, लेकिन बीच में इख्तलाफात हम कह चुके हैं पहले भी कि हर रिश्ते में आते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे हम बहुत परफेक्ट हम रहे हैं, बीच में हमारे भी इख्तलाफात हुए। लेकिन मुझे एक अच्छी बात अपने हमारे जो इख्तलाफात रहे उसमें ये अच्छी बात लगी कि कभी भी हमने आपस में इख्तलाफात होने के बाद अपने बच्चों में हमने कभी फ़र्क नहीं किया। बच्चों में नहीं फ़र्क किया। यानी मुझे याद है कि जब मेरी कभी तबीयत ख़राब होती थी, हम लोग एक ही घर में रह रहे थे, सिदरा आई हुई थी रुकने के लिए वहाँ पे, तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो हादिया सिदरा के पास गई और सिदरा से बहुत अटैच भी है हादिया कि पप्पू जानी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे आप ये बना के दे दें। सिदरा के इख्तलाफात थे, थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी हमारी। सिदरा ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं बना के दे रही या मैं नहीं कर रही, जाओ अपनी मामा के पास जाओ। सिदरा ने उसको प्रॉपर नाश्ता पूरा बना के दिया और खिला पिला के सिदरा ने भेजा मेरे पास। तो देखिए ये छोटी सी नाज़रीन एक बात थी, ये एक छोटा सा वाक़या था उस वक्त का, लेकिन ये मेरे जहन में रहा और ये शायद ज़िंदगी भर ये बात जहन में रहे। और कभी भी इख्तलाफात होंगे तो ये बात जहन में आएगी, देखो उसको इतना ख्याल किया उसने इख्तलाफात होने के बावजूद। तो इख्तलाफात जब हो तो अच्छी बातें याद करें कि हमारा ये अच्छा टाइम भी गुजरा है, हमने एक साथ बैठ के अपने परेशानियां अपने दुख सुख शेयर किए। बिल्कुल सही बात तो है। इस चीज़ को लाजमी याद रखें, तो फिर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम तो समझ लें आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारी यहीं सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम किसी के बहुत क्लोज होते हैं और हम उससे कभी नाराज़ हो जाते हैं, बीच में कोई इख्तलाफ हो जाता है, तो फिर हम खुद भी सुकून से नहीं रह पाते। हम ये सोचते हैं कि चलो हमें ये पसंद नहीं, हमने इसको छोड़ दिया या हम इससे बात नहीं कर रहे या अभी हमारे फ़िलहाल हमने पोस्टपोन किए हुए उनसे ताल्लुकात अपने। लेकिन हम खुद भी सुकून से रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे रिश्तों के अलावा एक इंसानियत का भी रिश्ता होता है, एक उनसियत हो जाती है। किसी के जानवर को भी अपने साथ रखो तो उनसियत हो जाती है। तो ये तो कुदरत ही हमारे कि नाराज़ होकर हम खुद भी सुकून से नहीं रह सकते। बिल्कुल। और सिदरा आपका ख्याल नहीं कि जब इख्तलाफात होते हैं तो मैं अच्छे बुरे रिश्तों का पता चल जाता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, यानी कौन आपको तो समझा के आपके हक में अच्छी बात कर रहा है और कौन नेगेटिव बात करके मस्जिद आपके घर के माहौल को ख़राब कर रहा है। सही बात है, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। आप चाहे कोई भी रिलेशन आप अपना जब आपके सामने है, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, भाई बहनों में हो, किसी में भी हो, हमेशा अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखें, तो फिर आपके बहुत सारे मसले ऐसे ही हल हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, जो ये नंद भावज का रिश्ता है, इससे मैं कहूँगी भाभी का ही बहुत अहम किरदार होता है, बल्कि अहम किरदार भाभी का ही होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर नई आती है, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, कबूल नहीं कर पा रही होती है, ख़ास तौर पर नंदों को, कि वो कहती है ठीक है सास की तो मैं खिदमत करूँगी, ससुर की खिदमत करूँगी मैं,
क्योंकि माँ बाप के जो है खिदमत का हुक्म दिया गया है। लेकिन मैं नंद की, देवरों की, जेठ की, उन सब की खिदमत क्यों करूँ मैं? इसमें सबसे अहम बात यह कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शौहर से आपके ताल्लुकात अच्छे हों, आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, तो आपको अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। जब बहन घर पर आती है तो कितना खुश होती हैं लड़कियां कि हाँ भाई बहन आई है तो ये भी बना लो, ये भी कर लो। लेकिन जब नंद आती हैं तो मूड ख़राब हो जाता है। तो लड़कियों को अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। उन्हें इस बात की बहुत अशद ज़रूरत है कि घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए घर के जितने लोग हैं उन सब के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आएँ। होता है कभी के बीच में अख्तिलाफ़ ऐसे हो जाते हैं, मसले मसाइल ऐसे हो जाते हैं, दिल नहीं चाह रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। जब अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे तो कभी भी आपका दिल ख़राब नहीं होगा और कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे मैं क्यों करूँ खिदमत, मैं क्यों किसी का ख्याल करूँ। जी हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत में ऐसा ही है कि जब हम लोगों में से कोई एक भी बहन आती है तो भाभी की कोशिश होती है कि सब भाई बहन जमा हो जाएं, एटलीस्ट सब बहनें तो जमा ही हो जाएं, ताकि हम लोग, क्योंकि अलग अलग मिलना मुश्किल होता है, तो सब एक जगह मिल लेंगे, घर में भी थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हम लोग तो बड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम शुरू की बात करें, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अपनी जगह पर सेट है, लेकिन स्टार्टिंग में ज़ाहिर सी बात है जब कोई नया फ़र्द घर में आता है या भाभी शादी होकर आती हैं, जब भी कोई आती हैं तो शुरू में उनको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी नहीं देखा कि हम लोग अपनी अम्मी के घर आए हों। चाहे हमें, जाहिर सी बात है, हम उसी घर में रहें, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि घर में थोड़ी सी टेंशन है, कोई कशीदगी है, जब स्टार्टिंग में ऐसा होता था तो, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि भाभी हमसे मूड ऑफ करके घूम रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं। वो आती थी, बैठती थी और हमको बिल्कुल वैसे ही कंपनी देती थी जैसे नॉर्मल हालात में होता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, चले हम लोगों को तो अच्छा ही लगता था कि हम 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो भाभी के लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि भाई इनको इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना ज़्यादा इनको वैल्यू देते हैं, इतना ज़्यादा इनकी कदर करते हैं कि शायद ये इनकी इसी नेचर का नतीजा है कि जब ये हमको इज़्ज़त देती हैं, हमसे इतना मोहब्बत से पेश आती हैं, तो ऑलरेडी वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई, फिर इनको ही मिलती हैं, रिटर्न फिर इन्हीं को मिल रहा होता है। तो ये ऐसा मेरे ख़्याल से हर समझदार खातून को ऐसा ही करना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड की फैमिली को वैल्यू देंगी तो ऑलरेडी आप लोग अपने घर में यहाँ पर भी अपनी जगह बना रहे होंगे, और आपके घर वालों की भी एक तारीफ़ होगी, माना जाएगा कि वाकई इनके घर की तरबियत ऐसी है कि इस तरह से ये चीज़ों को लेकर चल रही हैं। बिल्कुल सदरा, यहाँ पे तो वाकई मैं इस बात में मानूंगी कि शुरू में भी कभी ऐसा होता तुम लोग आते थे और घर में जैसे ज़ुबैर से कभी कोई मसला हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वाकई में कभी ऐसा नहीं होता है तुम लोगों से मेरा मूड ख़राब हो रहा है। और वो क्योंकि मेरे जहन में एक बात थी कि अगर मसला है तो वो किसी और के साथ है, इन लोगों का थोड़ी मसला है। और तुम लोगों की कंपनी इतनी अच्छी होती थी, इतना एंजॉय करते थे, बल्कि आपको वाकई बताऊँ मैं कि ज़ुबैर तो अपने रूम में जाके लेट जाते सोने के लिए, और मैं जब लेटती थी ना तो अच्छा इनका होता ही था बस अब कमरे में आना है, बस सोना है, इतना टाइम हो गया बस सोना है। अच्छा भाई, अब चली गई मैं रूम में, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। कहते तुम सो नहीं रही हो, अब सुबह से उठी हुई हो। मेरे वहाँ सब बैठे बातें करें, आपने मुझे बुला लिया कमरे के अंदर। तो वो जो एक गैदरिंग होती थी उसमें बड़ा एंजॉय करती थी मैं। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि मैं यही चाहती हूँ कि अगर सिदरा आ रही हैं तो साथ में मेरी जो बाकी 3 नंदें वो भी आ जाएँ, या किसी और नंद का प्रोग्राम बनाए तो मैं फिर इन सबको फ़ोन करती हूँ, सब आ जाओ। बड़ा अच्छा लगता है, गैदरिंग हो जाती है। आप ख़ुद भी नोट करें कि जब अच्छा इस तरह की गैदरिंग में अक्सर औरतें घबरा जाती हैं। जी, ये होता है ना कि अब बहुत बर्डन हो गए हैं, बहुत बर्डन हो गया है, बहुत सारे काम करने पड़े। बल्कि आपको हैरत होगी सिदरा कि एक खातून का फ़ोन आया था तो कहने लगी मेरी नंदें आती हैं ना, मेरी नंद आती है, इतने काम बढ़ जाते हैं, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ, रोने लगी मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा, पर थोड़ा मेरा दिल भी हुआ कि बेचारी पर कितना जुल्म हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तो आपकी नंदें कब आती हैं, कितना आती हैं? कि नहीं मेरी नंदें नहीं, मेरी एक ही नंद है। तो मैंने कहा अच्छा एक नंद कितना, मुझे हर हफ्ते आती होगी, इस तरह कुछ होगा उसका शेड्यूल। कि नहीं एक नंद है मेरी और वो 2-3 महीने में आती है। तो मैंने कहा कि भाई अगर 2-3 महीने में, 1 हफ्ते के लिए भी आई, 1 हफ्ते आप काम ज़्यादा कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये सोचने वाली बात है, 1 हफ्ते के लिए आ रही है आपकी नंद, तो यहाँ के घर थोड़ी संभालेगी आपका वो। और वाकई में ऐसा ही है कि सिदरा तो खैर माशाल्लाह से खुद लग जाती है, मैं मना भी कर देती हूँ लेकिन नहीं लग जाती है। मेरी चारों नंदों को यही है माशाल्लाह से कि नहीं हम ये काम कर लेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन मैं इन लोगों से ये कहती थी तुम लोग बैठ जाओ, अपने मैके आए हो तुम लोग, क्योंकि खुद जब मैं मैके जाती हूँ मैं बड़े आराम से बैठ जाती हूँ कि भाई अपने मैके आई हूँ मैं। तो मैं इन लोगों से भी कहती हूँ, खैर ये लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नाश्ते में मैं अकेली लगी हुई हूँ, मैं बनाई जा रही हूँ, सब बैठे हुए जो हैं वो मज़े कर रहे हैं। मेरे साथ सब किचन में ही होते हैं, हम बड़ा एंजॉय करते हुए नाश्ता ही बना रहे होते हैं, खाना भी। तो वो बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है हमारे घर का माशाल्लाह से। तो मुझे यही लगता है कि इसमें दोनों तरफ का हाथ होता है इसमें, और हर चीज़ को एंजॉय करें।
हर चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लें कि ये हो रहा है, अब मुझे ये करना पड़ रहा है, अब ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, तो फिर हम लोग इन चीज़ों को जब अपने दिमाग पर सवार कर लेंगे तो हम चीज़ों को एंजॉय नहीं करेंगे और ज़्यादा मतलब टेंशन क्रिएट घर में भी और वो। तो इससे बेहतर ये कि आप हर काम को एंजॉय करके करें। ऊंच नीच 19-20 हो जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हर जगह हम अपने घर में भी तो अपनी चीज़ों को कर रहे होते हैं फेस, तो इसका हाँ इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसको एंजॉय करके फिर ये काम करना चाहिए। सीधा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं ख्वातीन से यही बात करती हूँ, काम तो करना है ना। हाँ। ऐसा तो नहीं काम नहीं करना। अब आपकी नंदे आई हैं, आपके बेशक आपने नहीं बुलाया, आपने नहीं कहा कि भाई आए हैं क्योंकि आपको मुश्किल लग रहा है काम करना, लेकिन आपके सास तो बुलाएंगे ना बेटियों को, आपके शौहर तो बुलाएंगे बहनों को। अब वो आ रही हैं और आप जो है बड़ा मुँह बना के काम कर रही हैं, और तो क्या फ़ायदा होगा इससे? आप काम भी करेंगी, आपका मुँह बना होगा, आपके इख्तलाफात भी होंगे। आपके इस मुँह बने हुए काम को, अच्छा खाना आप मुँह बना के बनाएंगी, खाना सब खाएंगे लेकिन कोई तारीफ़ नहीं करेगा आपके इस अमल को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो फिर ज़रा ख़वातीन ये कहती हैं हम इतने काम करते हैं कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता। उसकी वजह ये आपको जो मुंह बना हुआ होता है या जो चिड़चिड़ापन होता है नज़र आ जाता है कहीं ना कहीं। तो वो पेज इसमें जाहिर सी बात है वो उसमें तारीफ़ नहीं हो रही होती है। तो नाज़रीन इन सारी बातों का मकसद यही है कि काम तो करना है ना, तो दिल से काम करें, आप नंदों के आने पर खुश हों और ख़ुद बुलाएं। मैम शौहर अगर बुलाता है तो उसके मुकाबले में अगर बीवी बुलाए, यानी कि तुम्हारे भाई की जगह भाभी बुलाएं, जैसे भाई की बजाय अगर मैं दावत देती हूँ, फ़र्क तो लगता होगा उसमें, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है, बल्कि और ज़्यादा खुशी डबल हो जाती है अम्मी के घर जाने की ना कि भाभी ने बुलाए। क्योंकि भाई तो जाहिर सी बात है जब जाएंगे तो वो खुश होते ही हैं देखकर, और ये तो कुदरती अमल है, लेकिन हर एक की भाभी खुश नहीं होती है। तो इसलिए जब हम जाते हैं और भाभी हमें स्पेशली इनवाइट करती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि हमारे पास मोस्टली भाभी की ही कॉल आती है कि अब आ जाओ, ये इतने दिन हो गए हैं और ये टाइम है, तो भाभी कॉल करती हैं। हमारी अक्सर कम्युनिकेशन भाभी के साथ ही चल रही होती है। भाई से होती है बात तो वो बस खैरियत और ये सब होती है, लेकिन जो मेन हमारी जो असल जो भी हमारी प्लानिंग वगैरह होती है हम भाभी के साथ ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ। नंदे बहुत अच्छी मिली हैं मुझे, किसी मामले में कुछ नहीं कहती सुनती, आती हैं और बहुत इंजॉय करती हैं मेरे साथ, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। तो यहाँ इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि रिश्ता कोई बुरा नहीं होता है, सिर्फ उसको समझने में हम गलती करते हैं। हमें बहुत पॉजिटिव लेके इस रिश्ते को चलना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है हम दोनों की। कमेंट्स में ज़रूर इस बात का इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।